जी एक होता है कर्म बंधन का पाप, जिसे प्रभु अपने पर ले लेता है। जैसे आप खेती कर रहे हो तो उसमें हजारों जीव मरते हैं कि खेती करना छोड़ दे। नहीं, खेती करना तो ईश्वर ने कहा है हमको कि हे जीव खेती कर। किसान। और औजारों के नाम भी बताए हैं। हल वल हो गया, हसिया वसिया हो गया, उखड़ उखड़ हो गए। ये तो वेद में बताए हैं। खाने पीने के। हाँ, ये ईश्वर अपने ऊपर नहीं लेता इन कर्मों को। ईश्वर ने हमको कहा है कि भले ही तुम्हारी गलती नहीं है इसको काटने में, लेकिन हो तो हमसे रहा है ना, वो जीव जंतु मर रहे हैं खेती करने में। तो ऐसे जो कर्म जिसका हमने किए तो है, लेकिन हमने कुछ गलत इंटेंशन से नहीं किए। अब वही बात, चलेंगे तो पैर के नीचे कुछ तो आएगा यार, चलना बंद थोड़ी ना कर देंगे। तो जो ये होता है, चींटियां को, चींटियों को खाना खिलाना, पक्षियों को खाना खिलाना, कौवों को खाना खिलाना, जानवरों को, तो उसमें छोटे छोटे कर्म होते हैं, उससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, छोटे जीव के प्रति भी। और उस तरह से ये कर्म नल्लीफाई हो जाते हैं। उससे हमारी आत्मा भी पवित्र होती है, किसी का फायदा करने से, हित करने से, किसी को कुछ हेल्प करने से, और उन कर्मों का फल नल्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आदमी घमंड करेगा कि क्या अब, इसलिए मैं कहता हूँ समाज शास्त्र में वही बात सही है, वही बात गलत है। कि हाँ यार, गलती तो मेरी है, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है। हाँ, तो मैं जानवरों को जितना हो सके केयर करूंगा। पॉजिटिविटी। एक होता है कि क्या चले भी ना, एक होता है कि चल यार, चलना तो पड़ेगा। आपकी वही बात कहने की जो वृत्ति है अंदर से, कि खेती कर रहे हो आप, और आपको दिख गया कोई जानवर दिख गया, और आप कह रहे हो कि मरेगा तो ही, इसमें क्या गलती है, खेती भी ना करे, वेद में भी लिखा है, फिर तो पकड़े जाओगे। ठीक है, फिर तो ईश्वर कोनी मार देगा तुमको, फिर नहीं छोड़ेगा वो, डाल देगा कहीं रोटावेटर में। ठीक है। हाँ, वही जैसे वही बात है, मैं कई बार बोलता हूँ इस चीज को, कि मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है, तो हमारा दायित्व ज्यादा है। मेरे करने से प्रकृति पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो मुझे ज्यादा सुधार की जरूरत है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लूं कि यार मैं प्रधान हूं जीवों में, मानव। एक आदमी कहे कि मैं ही तो हूं, बकरा खाऊं, ये करूं, वो करूं, चमड़ा उतारूं, प्रकृति की ऐसी तैसी कर दूं, मेरे लिए तो है। ये घमंड की बात है। अच्छी बात भी यही है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे आदमी करते हैं कि हमारी हस्ती क्या है, इतने से हैं हम, लेकिन मानव का घमंड देखो, अपने आप को सेंटर मानता है। उसकी बात भी अच्छी लगेगी। एक आदमी कहता है कि भाई मैं सेंटर हूं इस दुनिया का, मेरे लिए दुनिया रची गई है, तो मेरा दायित्व बनता है इसको अच्छा रखने का। उसमें भी सेंटर मान करके आप अच्छे बन रहे हो, एक आप सेंटर मान के बुरे बन रहे हो। घमंड की बात है। ठीक, तो आपके चलने से पैरों नीचे कीड़े आते हैं, आप बाइक चलाओगे, मेंढक भी आएगा रात को। तो क्या आप चला रहे हो, एकदम मेंढक पट की आवाज आई, नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई वो, कई बार खुद कूदता है मेंढक टायर के आगे, पता नहीं क्या देखेगा, क्या सर्विस करने आया है बाइक गाड़ी की। दरअसल उनको ये लगता है, बाइक की लाइट आई ना, तो उनको लगता है कि जल्दी पार कर लूं मैं। बच्चों वाली बुद्धि होती है जानवरों में। बच्चा भी तो ये होता है, भाग के सड़क पार कर लूं, और फिर टकराता है गाड़ी से। वो इनमें भी छोटी बुद्धि होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कोई भाग दौड़ तो पड़ नहीं रही है। साइकिल चलाओ, बाइक चलाओ, सामान्य कितना चलाता आदमी, 5-10 किलोमीटर चलाता है। वो कितना ही पेल लो, 5-10 किलोमीटर में 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ना। तो हो सके तो देख के चला लो, कि भाई मैं देख सकता हूं ना, तो मैं ये घमंड क्यों करूं कि रात को अपने आप आ रहे हैं सामने, मैं क्या करूं। वो घमंड मत करना। जितना हो उसके बाइक को ऐसे ऐसे करके कि हाँ मेंढक बैठा है, ब्रेक ब्रेक मार लो भाई, निकल ले भाई, तू निकल ले रे। ठीक है, और फिर अपना चले जाओ। एक होता है गाड़ी नु पट 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 में मेंढक होगी ऐसी तैसी कर दी, कि और क्या करें, फिर तो लपेटे में आ सकते हो, फिर आ सकते हो लपेटे में। और वो ईश्वर कैसे लपेटे में लेगा वो वही जानता है, लेकिन आओगे जरूर। घमंड, घमंडी का सिर तो नीचा होता है, वो छोड़ेगा नहीं। एक होता है कि हाँ भाई, गाड़ी रोक ली, कुत्ता बैठा हुआ है आगे, आपने हॉर्न दिया, नहीं निकला कुत्ता, उठा ही नहीं कुत्ता। कई बार होता है कुत्ता उठा ही नहीं, गाड़ी रोक लो, उतर के डंडा मार दो, ऐसे हु कर भगा दो। ऐसे नहीं है कि हॉर्न दिया था और गाड़ी उसके पिल्लों के ऊपर से उड़ा दी, फिर तो वो काटेगा। ठीक है, वो भी बदला लेगा अपना, कुछ ना कुछ तो लेगा वो नहीं लेगा तो ईश्वर लेगा। तो सारा खेल होता है अपनी
सहज भाव का, कि तुम्हारे अंदर कितनी प्राणियों के प्रति कॉमन सेंस है। ठीक है, कि हाँ भाई भले ही मेरे से मर रहे हैं ये, मेरी इंटेंशन नहीं है, और अगर मेरे को बचाने का टाइम होगा कि ब्रेक मार लूं मैं, तो फिर ब्रेक लगा लो। बाइक ऐसे ऐसे करके लेके जा सकते हो तो ले जाओ, और लगे कि यहाँ ज़्यादा मेंढक हैं तो बाइक को अपना रोक के थोड़ा मंदिर चला पैरों से घसीट लो थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं कुछ होना। लेकिन ऐसी चीज़ों का कर्मफल बहुत मस्त होता है। ठीक है, ईश्वर तुम्हें ऐसी जगह बचाएगा तुमने सोची नहीं होगी। ठीक है, बहुत ऐसी जगह होती हैं तुम्हें एहसास होगा कि अब तो आज तो गए थे। अभी की बात है, 10 दिन पहले की, हमारे यहाँ पे बाढ़ का खतरा था। यमुना में बहुत बाढ़ आ गई, मतलब बाढ़ तो सर जानते, हमारे इधर भी डर था। वो टूट गया था, वो जहाँ से पानी रोकते हैं, कड़ा बोलते हैं हमारे इधर उसको, जो रोकने वाला बांध सा होता है, फिर उधर जेसीबी चला के उसको बंद किया। मैं, मेरा दोस्त, 2 दोस्त, हम तीनों एक बाइक पे जा रहे थे मुआयना करने कि हम देखेंगे इसको कि बाढ़ का कितना पानी आया है कितना नहीं है। 10 दिन पहले की बात है। मेरे दोस्त का फोन आ गया और उसने बाइक धीमे कर ली फोन निकालने के लिए। मैं कितना बताऊं, खेत के इधर से, इधर जमुना थी, यमुना इधर खेत थे, तो खेतों में से वो आया रोजड़ा, नीलगाय रोज, वो बिल्कुल नु पूरा फराटे में, और ऐसे कूद गया वो हमारे सामने से, यूं गया वो, कुछ मतलब कि था तो 8-10 फुट दूर, लेकिन बाइक भी तो उसी कोलाइजन होता ना पूरा। अब क्या पता मर भी जाते, उसके खुर लगते सर में, क्या पता सर फाड़ देता साला। लेकिन फोन आ गया दोस्त का, उसने एकदम मंदी कर ली, वो यूं गया फुर। आगे यमुना थी, फिर उसने एकदम आगे भाग गया, दोबारा उसमें चला गया, कूद गया। मैं यार फोन ना आता तो गति में बिल्कुल वो थे, भिड़ना ही था। अब इसको क्या कहें, ये अच्छे ही कर्म होंगे मेरे या मेरे दोस्त के, किसी ना किसी के, क्योंकि मैं बाइक बिल्कुल देख के चलाता हूँ। मेंढक वेंढक आते हैं मैं रोक ही लेता हूँ कि भाई तू चला जा, मेरी रेल नहीं छूट रही। मुझे मुझे जाके कुछ नहीं, मुझे मैं सोचता साइकिल में भी सोच लेता हूँ मैं, सड़क इतनी चलती नहीं है, तो मैं चलता चलता आराम से पैडलिंग साइकिलिंग कर रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, मैं उसमें भी अपना विचार कर लूँगा या मस्ती कर लूँगा। वो थोड़ा लेट जाऊँगा तो बेहतर है, मुझे कोई घर की कोई इतना वो नहीं पड़ी कि हाय दृश्य दृश्य देखता जाऊँगा, चांद देखता जाऊँगा आसमान में, 2-4 तारों के नाम याद कर लूँगा, और क्या करूँगा है। तो अपना साइकिल को रोक लो। तो फिर ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, नहीं तो वो ठुक जाता उस दिन हमारे, वो एक ना एक को तो मार ही देता वो, इतना इतना बलशाली होता वो। उसके ऊपर तो किसी का, मानवों का वो भी नहीं होता। जैसे कि एक जानवर है, घोड़ा है या कोई बैल वैल है, वो तो मानवों में रहा है, वो तो फिर भी थोड़ा सा क्या पता बचाव कर ले कि मानव है। ये तो मानवों के शत्रु होते हैं, दिखते ही या तो भाग जाएंगे या फिर अटैक करेंगे, वो तो और लात मारता कि हट सालो। लेकिन परमात्मा ने कुछ किया ऐसा, किसी के मन में डाल दी बात कि उसको फोन कर ले, उसने मिला दिया। क्योंकि ईश्वर तो भविष्य जानते हुए भी नहीं जानता और नहीं जानते हुए भी जानता है, सारी संभावनाएं जानता है। और क्या पता रोजड़े को धीमा कर दिया हो उसके मन में, क्योंकि ये तो भोग योनियां है, उसके काबू से बाहर कुछ नहीं है। नए कर्म को छोड़ के भोग तो उसके काबू में, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में सहज रहो, और गलती हो रही है तो उसको मानो कि हाँ भाई भले ही मैं खेती कर रहा हूँ, गलती हो रही है, तो उसके बदले में मैं जानवरों को जितना हो सके सहायता करूंगा, नहीं मारूंगा प्रत्यक्ष में, घमंड करके जाऊंगा कि और क्या करूं, फिर लपेटा आ जाएगा। फिर आएगा लपेटा है। और सोच के देखो, अगर उस दिन टक्कर हो जाती, मर भी सकते थे, नहीं मरते, कुछ टूट फूट हो जाती। और मेरे 2 दोस्तों को तो तैरना भी नहीं आता उनको, वो अगर वो यमुना में गिर जाते, और मुझसे तो बहुत भारी भारी है, तो उनको निकालता कैसे। मैं क्या पता, मुझे मैं भी मर जाऊं, कुछ नहीं भरोसा होता भाई। तो वही बात है, तैर तारा के डूबता है, व्यर्थ का काम हो जाता। अब वो एक झटका सा हो गया, हो बच गए, जीवन कंटिन्यू। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा है। अगर
समझदारी रखते हो तो थोड़ी सी भी।